जब मुसलमान होते हैं तो इस्लाम में दो ही चीज़ें हैं, अल्लाह का डर और सेक्स। तो कहता हूँ मैं पहले था सेक्स मुस्लिम, अब हूँ एक्स मुस्लिम। अब सेक्स मुस्लिम है। ऐसा काहे बोल रहे हैं महाराज? ऐसा कहाँ बोल रहे हैं, एक नहीं चार चार एक साथ बीवियाँ कर लो, सात तक चले जाओ, और चाचा की, फूफी की, खाला की, मामा की या मुँह बोली, मतलब सब जायज़ है। बच्ची गोद ले लो जो इस्लाम इजाज़त देता है, बेटी बना के पाल लो, बाद में उसी से शादी कर लो। एक फीमेल भी ऐसा कर सकती है, एक लड़की गोद लो और जब वो बड़ा हो जाए, लड़का सेक्सुअल एक्टिविटीज़ आ जाए तो उससे शादी कर लो, क्योंकि ये तब से हराम हुआ, मुंह बोला रिश्ता, जब से हमारे प्यारे प्यारे आका जिनके सदक़े में दुनिया बनी है, जो रोल मॉडल कहलाते हैं, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अपने ही मुंह बोले बेटे की बीवी पे दिल आ गया हज़रत ज़ैनब पे, तो आयत उतर गई कुरान में। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो एक्स मुस्लिम हैं, उनका नाम इमरोज़ आलम है। इनसे जानेंगे, बात करेंगे कि एक्स मुस्लिम होने का सबसे बड़ा कारण इनका क्या रहा, इस्लाम छोड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, और अब ये किस धर्म में है, वो भी हम इन्हीं से सीधे जुड़कर आपको सुनवाएंगे, दिखाएंगे। पहले अपना शुभ नाम बताइएगा, क्या नाम है आपका? मेरा आईडी नाम तो सरफराज अहमद है, वैसे एक्स मुस्लिम मैं राइटर हूँ तो एक्स मुस्लिम के नाम से लिखता हूँ। आप एक्स मुस्लिम क्यों बने, इस्लाम क्यों छोड़ा आपने? इस पर मैं सर जी बहुत कुछ बोल चुका हूँ, बहुत बहुत सारा। अब इस पर तो बोलते हुए आलस आने लगा, बस इतना कह दें, जब मुसलमान होते हैं तो इस्लाम में दो ही चीज़ें हैं, अल्लाह का डर और सेक्स। तो कहता हूँ मैं पहले था सेक्स मुस्लिम, अब हूँ एक्स मुस्लिम। बहुत बढ़िया। पहले सेक्स मुस्लिम और अब एक्स मुस्लिम। जी, मतलब ये जो और मुसलमान है वो सेक्स मुस्लिम है। सब सेक्स मुस्लिम है। ऐसा काहे बोल रहे हैं महाराज? ऐसा कहाँ बोल रहे हैं, एक नहीं चार चार एक साथ बीवियाँ कर लो, सात तक चले जाओ, और चाचा की, फूफी की, खाला की, मामा की या मुँह बोली, मतलब सब जायज़ है। कहीं तो कोई रिश्ता बचना चाहिए था ना, कहीं तो कुछ छूट होनी चाहिए थी ना। बस सगी बहन ही सगी बहन है तुम्हारी, और कोई बहन ही नहीं है। मुँह बोल एक बच्ची गोद ले लो जो इस्लाम इजाज़त देता है, बेटी बना के पाल लो, बाद में उसी से शादी कर लो। एक फीमेल भी ऐसा कर सकती है, एक लड़की गोद लो और जब वो बड़ा हो जाए, लड़का सेक्सुअल एक्टिविटीज़ आ जाए तो उससे शादी कर लो, क्योंकि ये तब से हराम हुआ, मुंह बोला रिश्ता, जब से हमारे प्यारे प्यारे आका जिनके सदक़े में दुनिया बनी है, जो रोल मॉडल कहलाते हैं, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अपने ही मुंह बोले बेटे की बीवी पे दिल आ गया हज़रत ज़ैनब पे, तो आयत उतर गई कुरान में कि मोहम्मद तुम में से किसी का बाप नहीं है। अच्छा। तब से ये मुंह बोले रिश्ते हराम हो गए। इसीलिए कहना है मेरा, पहले था भाई सेक्स मुस्लिम, अभी हूँ मैं एक्स मुस्लिम। अच्छा, मैंने आपका जब जंतर मंतर पे आप थे, मैं उस दिन भी मौजूद था वहाँ पे, लेकिन उस दिन मेरी और आपकी वार्तालाप नहीं हो पाई, वो एक कारण रहा। आपने वहाँ पे कुछ आयतों का जिक्र किया और आपने कहा कि ये पूरी तरीके से बैन कर देनी चाहिए। ऐसा क्यों? उन आयतों में ऐसा क्या लिखा है जो आप बैन करने की मांग कर रहे हैं? ऐसी एक आयत नहीं है, बहुत सारी आयतें हैं। देखो, वो आयतें भारतीय संविधान के अनुसार, अगर मैं आपको या आप मुझे, कोई भी किसी को वो शब्द, वो अल्फाज, वो चीज़ें, वो बातें बोलते हैं तो संविधान के मुताबिक उन पर केस हो जाएगा, उन पर मुकदमा हो जाएगा, आपकी ज़मानत नहीं हो पाएगी। ऐसी ऐसी धमकियां हैं, ऐसी ऐसी घिनौनी चीज़ें हैं। अल्लाह काफिरों की, मुशरिकों की, मुनाफिकों की बहन बेटियों से सेक्स करने की, सेक्स स्लेव बना के रखने की परमिशन दे रहा है। एक तरह से अल्लाह रेप करा रहा है और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अंजाम दे रहे हैं। सूरह अहज़ाब की 50वीं आयत, यानी ये 50वीं आयत, चैप्टर 33 है, आयत 50। आप देख लीजिए क्या कह रहा है अल्लाह। अल्लाह कह रहा है कि ए नबी, हमने तुम्हारे लिए जायज़ कर दी तुम्हारी चाचा की बेटियाँ, फूफी की बेटियाँ, खाला की बेटियाँ, मामा की बेटियाँ, बेटी भी नहीं, बेटियाँ। कौन कह रहा है ये? अल्लाह कह रहा मोहम्मद साहब को। और फिर अल्लाह ये भी कह रहा है सूरह अहज़ाब में कि जो जिनके महर चुका है उनके अलावा, जो बीवियाँ, उनके अलावा ये लोंडिया भी जायज़ कर दी है, ठीक है। और फिर यहाँ तक कि आ जाती बात, हद ही हो जाती, कोई औरत चाहे तो हिबा भी कर सकती है। हिबा माने कहे कि ए नबी मोहतरम, दो जहाँ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं जो हूँ अपने आप को गिफ्ट करना चाहती है आपको, तो मोहम्मद को कोई गिफ्ट भी कर सकती है, कोई लड़की, कोई औरत, कोई खातून। और ये भी आयत उसी आयत में है कि ए नबी, ये एजाज़ व इकराम सिर्फ हमने तुम्हारे लिए उतारे हैं, तुम्हें बख्शे, और ईमान वाले को इस तरह से नहीं कर सकती कोई गिफ्ट करना चाहे।
उसके लिए लोंडी वोंडी का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में पूरे में सेक्स सेक्स और क्या है। आप आ जाइए सूरह अल बकरा की 223 आयत, उसमें तो साफ तौर से अल्लाह कह रहा है कि औरतें तुम्हारी खेती है, आगे से घुसो या पीछे से। अननेचुरल सेक्स की परमिशन दे रहा है अल्लाह, ये अल्लाह है अननेचुरल सेक्स के लिए कह रहा है। हाँ, फिर बात आ जाती मदरसे में। अरे भाई, मदरसे में जब ये काम हो रहा है, एक मेल का फीमेल का पिछला पार्ट जो है, प्राइवेट पार्ट, वो जिस काम के लिए दिया वो दोनों का सेम सेम है। जब अल्लाह सूरह अल बकरा में परमिशन दे रहा है तो इसमें क्यों नहीं, तो मदरसे में कर सकते, लड़का लड़की कोई भी ऊपर तो चाहे। तो ऐसी ऐसी अल्लाह ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। एक चीज़ नहीं है इस्लाम में जो होते, एक प्रथा है हलाला, जैसे हलाला बोल देते हैं। हलाला खाली लोग ये जानते हैं कि आपने किसी तलाक दे दिया, फिर किसी से शादी करा दी और वो सुबह उठ के तलाक दे देगा और फिर बस हो जाएगा। ये हलाला नहीं है। हलाला जो है, हलाला के लिए मोहम्मद साहब ने लानत भेजी है। अभी कहते हैं हलाला वालों के लिए तो करने वालों पर लानत भेजी है, लेकिन वो कौन से हलाले पर लानत भेजी है? जो तलाक देने की सोच के साथ किया जाए, बल्कि आपको तलाक देने की सोच के साथ नहीं करना हलाला। आपको मोहम्मद साहब की हदीस है सही अल बुखारी की 2639 भी है, 5261 है शायद एक, हाँ, तो उसमें साफ तौर से मोहम्मद कह रहे हैं कि जब तक तुम उसका मज़ा अच्छे से चख ना लो तब तक तलाक नहीं देनी। मतलब उसकी ज़िंदगी बर्बाद, तबाह बर्बाद कर दो, ख़त्म कर दो पूरी तरीके से, इज़्ज़त व आबरू सब लूट लो। जब तुम्हारा दिल भर जाए, वो हस्बैंड जो शादी करना चाहता था, गलती को अपनी सुधारने के लिए भेजा था, अब उसका भी मन भर जाएगा, अब क्या इससे मैं शादी करूँगा, इसके सही तो इतनी यूज़ हो चुकी है, अब वो जाए तो कहाँ जाए। क्या है सेक्स के अलावा इस्लाम में? सेक्स मतलब सेक्स 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 सिर्फ। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, मैं पहले था सेक्स मुस्लिम और अभी हूँ दोस्तों एक्स मुस्लिम। अच्छा, ये बताइए कि काफिर शब्द का जहाँ पे जिक्र है कुरान में, उसके क्या मायने होते हैं आम लोगों के लिए, जैसे ये हैं भगवादारी हैं, इनके लिए क्या मायने हैं? देखिए, 4 लोग हैं, चारों के लिए सेम टू सेम सज़ा है, जो जहन्नुम में हमेशा हमेशा के लिए जलेंगे। काफिर, मुशरिक, मुनाफिक और मुर्तद। काफिर वो जो एक ये बड़े अच्छे से जलेबी बनाते हैं, कहते हैं कि नहीं जी, काफिर तो वो है, क्या बोलते हैं, जो किसी को नहीं मानता, नास्तिक को कहते हैं। हिंदू तो किसी को मानता है ना, इसलिए तुम्हारे लिए काफिर नहीं कहा गया। तो हिंदू भाई हमारे क्या होते हैं, वो खुश हो जाते हैं। अरबी तो बेचारों को आती नहीं, पता नहीं कुछ, अरबी तो किसी को जल्दी मुसलमानों को नहीं आती। आप मुझसे कहे अरबी में बात कर लो, किसी मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने आयतें तो बहुत सारी सुनी है जो लोग सुना देते हैं माइक पे। नहीं नहीं, वो रट्टा, वो अलग है, अलग विषय। मैं आपको 50 आयतें सुना दूंगा ऐसे तो रट्टे वाली। लेकिन अगर आप मुझसे कहे, मैं मीनिंग कैसे बताऊंगा जो मुझे उर्दू से पता है। तो काफिर किसको कहते हैं? काफिर जो नास्तिक हो गया, वो भी जहन्नुम में जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और आप है हिंदू, किसी को मानते हैं, तो आप है मुशरिक। मुशरिक जो अल्लाह के सिवा किसी और को मानता है। जैसे काफिर का गुनाह माफ़ नहीं हो सकता, ऐसे मुशरिक का भी गुनाह माफ़ नहीं हो सकता, और आप भी सदा सदा जहन्नुम में जाएंगे। ठीक है। और एक है मुनाफिक। फिर मुनाफिक जो डर के दबाव में आके बाहर से अपने आप को मुसलमान जाहिर कर दे, जैसे कोई आपसे मार मार के खीर खिलवाए कि भाई कलमा पढ़ लो, आप कह दें हाजी में बन गया, और अंदर से आप वही हैं, काफिर के काफिर हैं, मुशरिक के मुशरिक हैं, यानी मुनाफिक। तो आपको भी जहन्नुम में जाना, हमेशा के लिए रहना। और एक आता है फिर मुर्तद। मैं हूँ एक्स मुस्लिम, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, तो मैं हो गया मुर्तद। मेरी भी सज़ा वही है, काफिर की भी सज़ा वही है, मुशरिक की भी वही है, मुनाफिक की भी वही। फ़र्क क्या है? सर, मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ, जो अभी लेटेस्ट में न्यूज़ चल रही है, जो कश्मीर के अंदर हमारे हिंदू भाई मारे गए इस्लाम और मजहब को लेकर, उन्होंने कलमा भी पढ़वाया, और इसके बारे में भी आपको कुछ बताइए। और ये जो 72 हूरों को जो सपना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 72 हूरें मिलती हैं, किसी ने आप बताया है आके, या नहीं मिलती हैं, और क्या कैसे क्या मतलब जो है प्रोसेस है इसका? जी फिर भूल जाते हैं। पहले इनको बताइए कि 72 हूर का क्या कंसेप्ट है आपके, आपने जो पढ़ा, आपने जो जाना इस्लाम में, उसके अनुसार। देखिए, 72 हूर का कॉन्सेप्ट एक लाइन में तो यूँ आ जाता है, जन्नत में मिलेगी, जिंदा वहाँ जा नहीं सकता, मरा हुआ बता नहीं सकता। तो अब करें तो क्या करें, मामला बीच में है। लेकिन ऐसी कोई बात, जैसे कहते हैं हिंदू में दूसरा जन्म, पुनर्जन्म, है ना, तो पुनर्जन्म वाले तो बहुत सारे लोग मिले हैं। वो बातें भी सच्ची हुई, वहाँ पैदा हुए थे, वो माँ थी, वो बाप था, वो बहन थी, वो भाई था, वो तो पूरे हुए। लेकिन जन्नत से तो कोई आज तक होके नहीं आया, है ना।
तो अब ये जो हूरों का कॉन्सेप्ट है इतना गंदे तरीके से है, 70-70 हज़ार लिबास पहने हुए होंगी और उसके बावजूद उनका जिस्म उसमें से दिख रहा होगा, पिंडलियों का गूदा दिख रहा होगा। यानी फिर 70 वो नंगी सामने होगी औरत तुम्हारे हूर के नाम पे, और इतनी खूबसूरत कि ऐसी ऐसी तफसीलात बयान की जाती है हमारे मौलाना हजरात की तरफ से, और वो भी लिखी हुई है। अगर सूरज को उंगली दिखा दे नाखून तो उसका रंग फीका पड़ जाए, समुंदर में थूक दे तो खारा पानी मीठा हो जाए। और तो और जैसे ये बात इसी ने तो बोल दी थी ना, इसने शर्मिष्ठा ने क्या गलत बोल दिया था, है ना, 72 हूरें हैं भाई, और वो वर्जिन हो रहे हैं। जैसे आपने उसके साथ हम बिस्तरी फरमाई और सेक्स किया और कुछ देर के वो 70 साल तक करते रहेंगे, वन शॉट 70 साल का ये लिखा हुआ, उसके बाद फिर से वो वर्जिन हो जाएगी, है ना। और तो और कुरान में अल्लाह क्या कहता है, सूरह नबा आयत 33 है शायद, हाँ, तो उसमें अल्लाह क्या कह रहा है कि मोटी मोटी छातियों वाली हूर देगा तुम्हें। ये लिखा है, मोटी मोटी छातियों वाली। अब किसी से कह के देखो भाई हम तेरी शादी करा रहे हैं और मोटी मोटी छाती वाली बीवी दिलाएंगे तो क्या लगेगा उसे। कल वो एक जो लिब्रांडो आया था मुस्लिम, वो बनने की कोशिश करता है इधर का भी, इसलिए अल्लाह ने कहा मोटी मोटी छाती वाली, ताकि दुनिया में तुम किसी की छातियों को ना देखो। अरे ना देखो तो इसका मतलब साला इतनी मोटी मोटी के लिए फिरोगे क्या? नहीं सर, मगर उतनी मोटी भी चल जाएगी इनके लिए, क्योंकि उसकी हाइट ही 130 फुट की होगी, 130-35 फुट की बताते हैं। थोड़ा मैं अगले उस पर आता हूँ, मैं आपके पास भी आऊँगा कि मैंने एक मुस्लिम से पूछा कि आप खतना क्यों कराते हैं। वो कह रहा है कि इससे पेनिस कैंसर होता है, और मैं मानता हूँ कि जो भारत में जो कई करोड़ों की संख्या में हिंदू है वो खतना नहीं कराता है, तो क्या सब उन सबको ये सवाल मेरे सामने भी आया। मैंने भाई ये वैसा ही है जो गुटखा नहीं खाते, कभी तंबाकू भी जबान पर नहीं लगाए, बीड़ी सिगरेट नहीं पिए, तो क्या उन्हें कैंसर नहीं होता? उनको भी होता। और जो पीते हैं खाते हैं उन्हें भी होता, जो नहीं पीते उन्हें भी होता। तो भाई किसी को पेनिस कैंसर होना है तो वो तो हो के रहेगा, है ना, वो तो हो के रहेगा। अब ये खतना की जो खाल काटना है ना यार, इस पे मुझे कभी कभी जोक से आते हैं। अगर मैं कोई मौलवी होता ना पहुंचा हुआ, तो मैं एक अलग अपना फ़िरका बनाता, मैं तो खतना की खाल की बिरयानी बनवाया करता और सारे मोहल्ले की लड़कियों को, बच्चियों को इकट्ठा किया करता, जिसकी प्लेट में वो खतना की खाल जाया करती ना, उससे बचपन में उसकी शादी तय किया करता। मैं तो ऐसा सिस्टम रखता कुछ, सच्ची बात बताऊँ भाई तो। से मेरा एक सवाल ये भी है भाई, ये जो कल बकरा ईद का त्यौहार है, ये क्या बकरे को ला के काटना अच्छी बात है? मैं कह रहा हूँ आपकी कुर्बानी है, आपके मजहब में लिखा हुआ है, सब कुछ है, ठीक है, घर के अंदर। मगर जो हिंदू नहीं खाता है, जो ब्राह्मण आदमी है, जो पंडित आदमी है, अगर उसके घर के अगल बगल आप काटते हो, खून बहाते हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है या सही है? इसके बारे में आपकी क्या राय रहेगी, क्या मतलब भावनाएं रहेंगी आपके बारे में? देखिए अब मैं एक बात कहता हूँ, भारत में जैसे मुसलमान हिंदुओं की सोबत में बिगड़ गए, शराब बहुत पीने लगे हैं। हाँ, और हमारे जो तौबा करो कहाँ पीते नहीं बहुत पीते हैं, आपको रियलिटी बता रहा हूँ। और ऐसे ही हिंदू मांस बहुत खाने लगे हैं। मुसलमानों ने हिंदुओं को बिगाड़ा, हिंदुओं ने मुसलमानों को बड़ा बिगाड़ा है ईमानदारी से। अगर हिंदू गोश्त खाना छोड़ दे, मुस्लिम शराब पीना शुरू कर दे, तो दोनों मार्केट एकदम धड़ाम से गिर जाएगी। लेकिन अब सवाल आता है कि खाते तो हिंदू भी है भाई, तुम क्यों कह रहे भाई? जैसे हिंदुओं में ये हलाल वलाल का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप मेन है एक झटका। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, कहीं अगर मैं आपके एक पत्थर मारूँ ज़ोर से और एक गिलास खून भर लूँ, ठीक है, और उतना ही खून में नोच के निकालूँ, तो दर्द किस में होगा? नोच के में दर्द होगा ना। तो ऐसे ये गला ऐसे रहते हैं, तड़पता हुआ छोड़ देते हैं, फड़क रहा होता, तड़प रहा होता, उसकी रिस के जान निकल रही होती है, उसे कहते हैं ये हलाल। कहते हैं उसकी शहरक काट दी तो अब उसके वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, दर्द नहीं हो रहा। अरे भाई ये वो क्या डांस कर रहा होता है जब कट रहा होता है? तो शहरक से करीब अल्लाह है, पहले तो तुम अल्लाह को काटते हो, फिर शहरक पे जाते हो, है ना। तो इसलिए खाओ। तो मैं कहता हूँ अपने हिंदू भाइयों से आगे हाथ जोड़ के फिर से मैं अपील करूँगा, बार बार अपील करता हूँ, अगर तुम वाकई में गोश्त खाने के भी शौकीन हो तो झटके का मांस खाओ, ये हलाल का मत खाओ। ये हलाल ही हराम है, क्योंकि यही इस्लाम है। अच्छा, अभी आप कौन से धर्म में हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये मेरा अंतिम सवाल है। अभी आप किसको मानते हैं, किस धर्म में हैं, क्या त्यौहार आप मनाते हैं भैया? मैं जो हूँ हिंदू धर्म में आ गया था और सनातन में, और अपनी राजी हंसी खुशी से आया था। किसी ने मुझे बहलाया फुसलाया नहीं था। दबाव प्रेशर तो दूर की बात, किसी ने बहलाया फुसलाया भी नहीं मुझे। ये नहीं दिखाया कि ये इतना अच्छा है, यहाँ आ जाओ, यहाँ पर ये लॉलीपॉप है, वो लॉलीपॉप है, इस्लाम वाला लॉलीपॉप। हाँ,
तो मैं अपनी शुभेच्छा से आया था और एक ही चीज़ पे आया था मेन, अगर मैं कल नास्तिक हो जाऊं तो नास्तिक होकर भी मैं कह सकता हूं कि मैं एक हिंदू नास्तिक हूं, लेकिन मुझे इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि मैं ये कह सकूं कि मैं एक मुस्लिम नास्तिक हूं। अच्छा, इस्लाम इजाज़त नहीं देता। मुस्लिम नास्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि जो वो सरतन से जुदा का वाजिबुल कत्ल हो जाएगा वो। जितनी बात आपने कैमरे पे कही धर्म के बारे में और जो भी आपने कहा, इतने पे धमकियां आनी शुरू होती है और हमने कई मर्तबा देखा भी, कितने सारे एग्जाम्पल भारत में आपको मिल जाएंगे। आपको भी कोई धमकियां, कोई डर, कोई मन में खौफ भय का माहौल? नहीं, डर तो नहीं है, धमकियां तो बेशुमार है, डर तो नहीं है। डर क्यों नहीं है? जब मुसलमान था डर तो तब ज़्यादा लगता था, ज़रा ज़रा सी बात पे गुनाह हो जाएगा, ज़रा ज़रा सी बात पे अल्लाह पटक पटक के मारेगा, ज़रा ज़रा सी बात पे कब्र का अज़ाब क्या होगा, ज़रा ज़रा सी बात पे जहन्नुम का अज़ाब क्या होगा। डर तब ज़्यादा लगता था, अब मरने से भी डर नहीं लगता। और मरना तो एक दिन सभी को, अगर कोई मुझे मार दे तो मुझे मरने वाले को भी एक दिन मरना ही है। अच्छा, जो शांति दूत कहते हैं अपने आप को, मैंने बहुत जगह सुना कि अमन प्रिय कौम है वो, शांति दूत, शांति प्रिय कौम है। ऐसा आपने भी महसूस किया कभी इस्लाम में रहते हुए? उसके जब आप थे इस्लाम में, आपने महसूस किया कि शांति प्रिय, अमन प्रिय मजहब है वो? एक मिस्टेक हुई है पूरी दुनिया से, रिलीजन ऑफ पीस कहलाता है ना, रिलीजन ऑफ पीस। आप स्पेलिंग नहीं पढ़ पाए ठीक से, ये रिलीजन ऑफ पीस नहीं है, पीस पीस कर देने वाला है। ये मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग पढ़ लेते ठीक से, चेक कर लेते। ये पीस पीस कर देने वाला है, जैसे कसाई के टंग रहते हैं ऐसे ही है भाई, इसमें है क्या? तो अभी आपके साथ में और लोगों ने भी इस्लाम छोड़ा या खाली आपने छोड़ा? नहीं, एक बहुत लंबी लिस्ट है जो गिनी नहीं जा सकती, लड़कों की लड़कियों की भी एक लंबी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत। और यहाँ से ज़्यादा पाकिस्तान में लंबी लिस्ट है। पाकिस्तान में तो अहमदिया मुसलमानों को ईद मनाने के लिए मना कर दिया। अरे वो तो इनको यहाँ के, वो तो वहाँ पर उनका राज है इसलिए नहीं मनाने देते, लेकिन यहाँ के मुसलमान भी कोई अहमदियों को मुसलमान थोड़ी ना मानते हैं, वो भी काफिर मानते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ है उनका अकीदा। वो कहते हैं कि आखिरी पैगंबर नहीं थे मोहम्मद, इनके बाद और पैगंबर आएंगे। उनका कहना ये है, अल्लाह की यहाँ पर जो है नेमतों में, ख़जानों में कमी नहीं आई, वो बहुत सारे पैगंबर भेजेगा। और यहाँ पर इनका कहना कि नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही यही आखिरी थे। सारी बातें हो गई, ये हमारे भाई हैं, मैं इनको दिल से लगाता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं। इमरोज़ आलम जो भी इनका नाम है, बहुत अच्छे शख्स हैं। मैं ये चाहता हूँ भारत सरकार से और भारतीय जनता पार्टी सरकार से और शासन प्रशासन से, इनके ऊपर कई धमकियाँ आती रहती हैं फ़ोन पे और आमने सामने भी आती हैं, कुछ सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। ये भाई अकेला आता जाता है, कल को अगर कोई बात हो गई, ऊंच नीच हो गई, तो शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा। कुछ भाई की व्यवस्था ऐसे की जाए, क्योंकि ये एक्स मुस्लिम है, घर आते जाते हैं, बहुत घबराते हैं, थोड़ा सा इनके लिए कुछ ध्यान दिया जाए। नहीं देखिए, मैं कोई शासन प्रशासन से कोई वो सुरक्षा नहीं चाहता। एक लंबी पूंछ कहाँ लिए फिरूंगा, वो इतनी लंबी पूंछ लेके चलना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तन्हा अकेला ठीक हूँ, जब तक ज़िंदा हूँ, आखिरी सांस तक जो सच्चाई है। मैं इस्लाम के, पहले बता दूँ, इस्लाम के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं बोलता, मैं इस्लाम के बारे में बोलता हूँ। मेरे इन बयानात से कोई भी शख्स मुझे रिपोर्ट कर दे, FIR कर दे, मेरी ये चीज़ की है,